काहे पर्वत ऊपर गई थी चल के अकेली, मारे हंसी हंसी ताना मारे सखियाँ सहेली। गोरी अब जाऊं न मानो कहना, गोरी अब जाऊं न मानो कहना, नदिया किनारे हेराई आए कंगना, नदिया किनारे। हिंदुस्तान का कोई कलाकार ऐसा नहीं बचा है जिसके साथ मैं नहीं बजाया हूँ। एक एक घर में से 5-5, 6-6, 8-8 लोग गए हैं और किसी घर से एक आदमी भी नहीं गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम लोग आए हुए हैं हरिहरपुर में, जो घराने हैं संगीत के, जहां पर कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे और सबका सम्मान किए थे। तो इसके पहले तो सभी लोग जानते थे बनारसी घराने, लखनऊ के घराने संगीत के, शास्त्रीय संगीत के। आजमगढ़ का घराना कल से ज़्यादा चर्चा में है, तो हम लोग उसी घराने के बारे में जानने आए हैं। और जो गुमनामी के अंधेरे में थे, कौन इसको सामने लाया है, इस सब बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी कोई दिख नहीं रहा है, तो ये पूरा घराना जो है उन्हीं लोगों का है। तो वहाँ पर हैं कुछ लोग, हम लोग चल के उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी मैं हूँ हरिहरपुर में और मेरे साथ में है ये संगीत के कलाकार जो है, संगीत के गायक हैं। इन्हीं लोग का पूरा घराना है। तो अभी बाकी लोग तो नहीं मिले हमें, लेकिन जो मिले हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। आप अपना नाम बताएं, उसके बाद अपना बताएं कि कैसे ये घराना, कब से इसका इतिहास है, कब से चीज़ें शुरू हुई हैं, और आजमगढ़ के लोग इसको क्यों नहीं जानते हैं। मैम ऐसा हुआ कि पहले संगीत के आज ही 500। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम हरिहरपुर, आजमगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारा लोगों का घराना जो है, पूर्वज जो हमारे थे बहुत पहले, माने 400-500 साल पहले से ये घराना है। इस घराने में पहले राजशाही व्यवस्था में लोग काम करते थे, वो ख़त्म हुआ, फिर अपना अपना सिंगल प्रोग्राम वगैरह करना शुरू किए, जगह जगह करते रहे। पहले इसको भी उतना म्यूजिक का नहीं था जितना कि अब उठा है। अभी 2-4-5-10 साल से इसमें विशेष इसका प्रोग्रेस हुआ है, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे एंट्री करना शुरू किया है। बनारस प्रथम में था। जैसे ये बनारसी घराना फेमस है, लखनऊ का घराना फेमस है, तो आजमगढ़ का घराना क्यों फेमस नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे मैम वजह यह था कि यहाँ के लोग कलाकार धुरंधर थे, जिससे कि बनारस वाले भी कभी कभी घबराते थे इन कलाकारों के द्वारा। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे कम होने के कारण अपना विकास नहीं कर सके, और अपना उसी संगीत के माध्यम से अपना जा कर के इधर उधर से अपना माने रोजी रोटी के चक्कर में दौड़ते रह गए। और बनारस वगैरह में क्या था, शुरू से वहाँ माया की नगरी रही है, विदेशियों का आना जाना वगैरह, रहन सहन का भी प्रभाव पहले से ही रहा है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर मैम संगीत से केवल हम लोगों की बिरादरी के अलावा और तीसरा कोई जानकार नहीं था, ना उसको अवॉइड करते हैं। अभी बहुत लोग तो हम लोग रियाज करते हैं तो लोग चिढ़ाते भी हैं, देखो ये पगला गए हैं, तो इनको वो हो गया है, मिर्गी आ रहा है, तो इनको ये हो रहा है, वो नहीं, नाना प्रकार की यहाँ विसंगतियाँ थी, जिसके कारण ऐसा हुआ। इसको बंद कर देंगे ये। तो ये अभी आप गा लेते हैं? जी हाँ। तो सुनाइए कुछ, जैसे जो कहें सो सुनाए में। शास्त्रीय संगीत में भैरवी कौन कौन सा आता है, तो वो सब आप जानते हैं? जी हाँ। भैरवी सुनाइए। राग भैरवी, भैरवी छोड़िए जी, पहला गाला लीजिए, फर्स्ट क्लास। घेरे 10 जब ताले में, घेरे डगर श्याम, घेरे डगर श्याम, कैसे को जाए पनिया बरन बाम, घेरे डगर श्याम, घेरे डगर श्याम, माने नहीं बात, माने नहीं
टूरे सो सहजीले परो काम घेरे डगर श्याम। बहुत बढ़िया। जिसको शास्त्रीय संगीत आती, ये सबसे पहले ये चीज होता है कि हारमोनियम सबको बजाना नहीं आता, हारमोनियम थोड़ा सीखते हैं। इधर आइए कैमरा लेके, ये कैसे पता चलता है कि कौन सा कैसे बजेगा? में ऐसा स्वर सरगम है, स्वरों के सरगम के माध्यम से राग बनते हैं, रागों के माध्यम से गीत गाना सब उसी हाँ, में वो तो है। लेकिन इसमें कैसे आप लोग कभी ये दबाते हैं, कभी ये दबाते जैसे हैं? अब जैसे हमने सरगम सेट किया, आपने भैरवी कहा, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ कहीं भी अभी यहाँ शुरू किया, अभी यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, सब जगह से होगा। बस स्वरों का खेल है, वही स्वर है, है 7 स्वर, मतलब सबकी पूरा सा है, जैसे निकलेगी। ये सभी सा है मैम। अच्छा, जहाँ से भी हम जिसको सा बना लेंगे वहाँ से वो सा पा वगैरह बनता चला जाएगा। जैसे मान लिया हमने इसको यहाँ सा किया, ये प हो गया, ये सा हो गया। अच्छा, जितना देर हम उसको करेंगे उस अनुसार बनेगा सॉन्ग हमारा। यस, अब अभ्यास करने पर यही नॉलेज में लेना है मैं। जब रागों का मैथमेटिक्स दिमाग में बैठेगा, रागों के माध्यम स्वरों पर जब हम खेलना शुरू करेंगे तो स्वर और राग दोनों मिलकर के गाने और राग को बनाते चले जाते हैं। यस, तो ये जो आप जैसा कि बता रहे हैं 5-6 सालों से ये अभी है घराना आजमगढ़ का। 5-6-7 साल हो सकता है, 7-8 साल हुआ होगा अभी लोगों ने। ये जो बच्चे भी नए निकले हैं, जैसे अजय जी हुए, जिनको मैंने बताया नहीं, 2-4-5 बच्चे उठे तो इन्होंने कुछ नाम किया। जैसे प्रमोद मिश्रा थे, वो गुजर गया बेचारा, जिसके माध्यम से ये स्कूल बना, संगीत विद्यालय जो बना। तो एक प्रमोद मिश्रा नाम का वो भी कलाकार था, इसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह करते थे। अजय मिश्रा भी उनके साथ थे उस काल में। तो ऑर्केस्ट्रा से आप लोगों ने, मतलब इन लोगों ने, जो नई जनरेशन थी उसने जी, ये इसके तो प्रोग्राम होते हैं, जगह जगह स्टेज शो होते हैं, स्टेज शो वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अभी यहाँ का माने मैम, अब जो सीख रहे हैं बच्चे, अब जो बच्चे आ रहे हैं, ये क्लासिकल वगैरह चल रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर के जितने भी बच्चे हैं मैम, ये सब भोजपुरिया गाने वाले और कैसेट सुन कर गाने वाले ऐसे ही लोग थे। लेकिन बड़े बुजुर्ग जब गुजर गए हैं, उसके बाद की जो पीढ़ी आई है, तो कैसे पता चला कि हम लोग संगीत के घराने से हैं? ये जब घराना हम लोग का शुरू से बना हुआ था, जब छूट गया था ये गाना बजाना, तो फिर कैसे? गाना बजाना छूटा नहीं था। उस काल की पीढ़ी के बच्चे कुछ नहीं कर सके, बड़े बुजुर्ग ध्यान नहीं दिए, ये कमाने वगैरह के चक्कर में हमेशा बाहर रहते थे, इन्होंने ध्यान दिया नहीं। ये बाहर होते हुए जब इनका हो गया, सब खत्म हो गए, तो ये बच्चे जब उठे तो इन लोगों ने जब दुनिया देखी, सब धीरे धीरे एक एक चीज़ों को पकड़ते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया। अच्छा, अपना वंश देखा कि हम लोग कहाँ से आए। जो बड़े बुजुर्ग थे, एक घटना और बताना मैं चाह रहा हूँ मैम, यहाँ जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे यहाँ के, जो कि भातखंडे में हैं, कुछ लोग कथक केंद्र में थे। छन्नू लाल मिश्रा थे, इन लोग का नाम बताएं। अंबिका प्रसाद मिश्रा जी यहीं से हैं, कथक केंद्र में हैं। और तारकेश्वर जी मर गए, अभी भातखंडे में थे, वो थे। गणेश प्रसाद मिश्र जी थे, माने भोलेनाथ मिश्र हैं, जो कि दिल्ली में है, अभी आकाशवाणी में हैं वो भोलानाथ मिश्रा। और विदेश में भी ये लोग आना जाना, बिरजू महाराज के साथ में आना जाना होता था, अम्बिका जी का, सबका। अच्छा, तो ये बिरजू महाराज का जैसे आपने नाम लिया, तो ये काफी फेमस हो गए अपने गायन के कारण ही, कि इसमें जो डांस के कारण, जो नृत्य करते थे, फूफा लगते हैं। अच्छा, यस, रिलेटिव संबंध है, काफी रिलेटिव निकल है। इस गांव में मतलब कि जो आपके घराने संगीत के कितने लोग होंगे, कितना घर होगा? लगभग 32 तो हम लोगों ने पहले जाना था, अब 1-2 घर बढ़ गए होंगे मैम, बढ़ भी तो रहेगा। अच्छा, ये पूरा गांव संगीत के घरानों का ही है? जितना भी है, एक पट्टी ये है जिसमें आप आए हैं। हाँ। एक सामने उधर पड़ेगा बड़ा पट्टी बोलते हैं उसको, और उधर है पूरब पट्टी, जहाँ से आप मूव किए हैं इधर के लिए। अच्छा। उधर का वो पूरा पट्टी बोला जाता है। उसमें शंभूनाथ जी हैं, वो लोग भी संगीतकार। हाँ, पूरा ऑल घराना उनका भी बहुत बेस्ट में। भोलानाथ जी दिल्ली में, उन्हीं घेर के हैं, शंभूनाथ जी के भाई हैं। अभी जो बता रहे थे कि हम लोगों का नाम नहीं आया। यस मैम, यहाँ ये हुआ है कि यहाँ 4-5 को जो हम लोगों ने मुख्य चुन करके रखा है, तो ये 4-5 लोगों का ये क्रम है कि खाली अपने अपने घर वालों का पास बनवा देना, कार्यक्रम में सबका एंट्री कर देना, और हर घर से एक आदमी के लिए कहेंगे, और जो मेन होगा उसका, जो मेन काम करने वाला है, कहीं उसका नाम काट देना है।
उसको नहीं होना है। तो आप लोग नहीं थे कल के कार्यक्रम में? कल के कार्यक्रम में मैं था, मेरा छोटा बेटा था, लेकिन जो मेन काम करने वाला लड़का था इसका नाम लोगों ने नहीं दिया। और एक घर से कम 4-4, 5-5 लोग का नाम एंट्री में रहा है मैम। और घर से छोटे बच्चे से लगाए बड़े तक लोग गए थे, सब लोग गए थे। अच्छा, तो उसमें हमने देखा कि पैसे भी लोगों को मिले हैं, आपके परिवार को मिला था? वो बाकायदा चेक देती हुई तस्वीरें आपके सामने। नहीं मैम, पैसा तो नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था, पैसा नहीं मिला था। एक स्काई बैग मिला था इस बच्चे को, वही मिला है बस। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये चीज़ भी होती है कि सबसे पहले सरकार हम पे क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये चीज़ें तो बात की हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं ये भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे कि होता है ना कि हम मंच हमको मिले ना मिले, हम अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं। तो ज़रूरी है कि सरकार करे या फिर ये लोग करें, हम भी तो कर सकते हैं कि मतलब अपना नाम खुद का बना सकते हैं। अभी कितना सारी अपॉर्चुनिटी हो गई है जी। जैसे हमारा मतलब अभी हमारा मेन काम है मतलब शास्त्रीय वोकल करना, तो उसमें हम कर रहे थे। तो मतलब हम साइड इंस्ट्रूमेंट में अपना सारंगी रखे, जो हमको एक ग्रुप द्वारा वहाँ बनारस भेजा गया, जो पंडित श्री सुखलाल मिश्रा जी से हम लोगों ने शिक्षा लिया 1 महीने के अंतर्गत में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, और उसके बाद यही होता है कि मतलब जैसे गाँव में कोई होता है तो मतलब हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, बस यही से कष्ट होता है, बस और कुछ नहीं। और बाकी हम अपना कर रहे हैं, अपना रियाज पानी हम लोग का जो होता है वो हम अपना टाइम से करते हैं। अब बाकी अभी तो जब तक मतलब हो नहीं जाएगा, पूरा तैयारी नहीं हो जाएगा उसका, तब तक। तो बनारस में क्या शिक्षा लेती, किस कहाँ से? जैसे बनारस में एक घराना है, बनारस घराना, आप सभी लोग जानते होंगे। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सारंगी वादक श्री कन्हैया लाल मिश्रा जी हैं, जहाँ से हम लोगों ने सारंगी की शिक्षा ली। वहीं पर बगल में श्री पंडित राजन साजन मिश्रा जी हैं, जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। उनका हम लोगों ने गायन शैली से भी उनका हम लोगों ने शिक्षा कुछ दिन तक लिया, और उसके बाद फिर यहाँ चले आए। अब यहाँ पे अपना हम लोग रियाज पानी करते हैं, और उसके बाद जब तक हम लोग का अभी मतलब पूरा हो नहीं जाता है तब तक मतलब कहीं पर जाना। तो अभी स्टेज शो करने के लिए जैसे अभी आप अपनी पॉपुलैरिटी कैसे साबित करेंगे? ऐसा ही करेंगे, कहीं आप कर रहे हो तो ऐसे करने के लिए क्या करना होगा, मतलब स्टेज शो के लिए? अभी हमको जितना हमने अपने तैयारी किया है, जैसे हमको कोई मंच मिलता है तो हम उतना तैयारी अपना दिखा सकते हैं जी। जब मंच ही नहीं मिला तो क्या करेंगे? जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो ये जो टीवी पे कार्यक्रम वगैरह आते हैं, इसमें भी तो पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं जी। जैसे हम 2016 में लेडी चैंप्स का ऑडिशन देने गए थे। अच्छा। न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन भी हो गया था। बट ऐसा हुआ कि हमको कोई यहाँ से बम्बई ले जाने वाला नहीं मिला। उस वक्त थोड़े छोटे थे, तो पापा भी नहीं थे, पापा जी भी कुछ कार्यक्रम में गए थे, भैया या कोई था नहीं, तो हम जा नहीं पाए, वंचित रह गए वहाँ। तो अगर लिटिल चैम्प में आप एक भी एपिसोड में गए होते, वहाँ तक आ गए होते तो नाम हो गया होता। जी, 4 राउंड निकाला था वहाँ पे। संगीत से इन्होंने MA किया है, तो थोड़ा सा इनका भी हम सुनेंगे। आप क्या सुनाएंगे? हम भी सुनना चाहेंगे, जो सुनाए आप, जो बढ़िया सुना सकते हैं। एक राग चारुकेशी में एक लता जी ने बहुत ही प्यारा सेमी क्लासिकल गाया है उन्होंने, मैया ना धरो बलमा, तो मैं वही गाऊंगी 2 लाइन। बैया ना धरो बलमा, बैया ना धरो बलमा, बैया ना धरो बलमा, ना करो मुसिरा, बैया ना धरो बलमा। मैं तो आप बहकी बहकी, मैं तो आप बहकी 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 बहकी, मैं तो आप बहकी बहकी चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी महकी, चमेलिया की डाल बैया ना धरो
धरो ओ बलमा ना करो मुसरात भैया ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। बढ़िया। अब तो साक्षात लता जी जैसा गा रही है। मतलब यहाँ पे एक और चीज़ रही है शुरू से, घराने तो खैर था, दादा बाबा तो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के थे वो लोग। मतलब जैसे गायकी में हमारे दादाश्री जो थे श्री पन्ना लाल मिश्रा, वो तो मतलब यहाँ की समझ लीजिए न्यू उन्होंने ही डाली थी। हाँ, सब एक तरीके से, क्योंकि उन्हीं का संगीत जो है, बाकी तो जितने भी लोग क्लासिकल में बड़े हुए, जितने भी लोग, हम बॉलीवुड की भी बात कर रहे हैं इसमें, बिरजू महाराज, छन्नू लाल मिश्रा जी, या फिर जो राजन साजन जी हैं, सब लोग कहीं ना कहीं से मतलब शिक्षा उनकी दी हुई है, उनसे लिए हुए हैं, ये लोग सीखे भी हैं, इसी घराने के भी थे, साथ में थे, पले बड़े हैं। उन सबसे ऊपर में अगर सबसे ज़्यादा कोई था तो मेरे दादाश्री थे, श्री पन्ना लाल मिश्रा। तो उनका अच्छा, पन्ना लाल मिश्रा जैसा नाम इतिहास में भी पढ़ा सुना लग रहा है। हाँ, ये बुक्स में भी है, मिलेंगे नाम। और जितने भी लोग हैं हमारे खानदान के, रंगनाथ मिश्रा हुए, पन्ना लाल मिश्रा हुए, और बिरजू महाराज जी हुए, ये सारे लोग आप बुक्स में मिलेंगे। बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम लोग हल करते हैं, तो उसमें भी आते हैं इन लोगों का। तो ये सारे कलाकार हैं। लेकिन एक चीज़ रही है कि शुरू से कलाकार तो ये लोग बहुत थे, मगर क्या था कि घर में जैसे लड़कियां हुई, जैसे ये हमारी बुआ दादी थी, ये बहुत मतलब, ये तो अगर सच में इनको बढ़ाया गया होता तो ये भारत कोकिला के नाम से शायद ये जानी गई होती, इतना कुछ। एक सर कोकिला दबी रह गई। हाँ, ये दबी रह गई। तो माहौल ऐसा था, और शादी भी उस समय शादी भी कर दी जाती थी थोड़ी कम उम्र में, तो शादी भी ऐसे घर में हो गई जहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, गाने से उनके नफरत करते थे लोग, ऐसा वाला था। तो काफ़ी कुछ इन्होंने संगीत को लेकर के तकलीफ भी झेला। ये गुस्से में सिंदूर खा ली थी, जो इनका गला, मतलब सिंदूर खाने के बाद भी इनका गला ऐसा था कि अगर बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, और बाहर निकल के अगर ये गा देती थी तो बारिश उस दिन निश्चित होता था। ये तो रत्न सेन के लिए फेमस है, ऐसा था। ही थी वो, बहुत बड़ी थी। तो सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये था शुरू से, ये हम बताएंगे कि इस घराने में ये था कि लड़कियों को नहीं बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को संगीत में नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। कि जैसे कि बनारस का घराना बहुत फेमस है, उसी तरह से लखनऊ घराना फेमस है। तो क्या वजह रही कि बनारस का घराना फेमस नहीं हो पाया? मैं खुद आजमगढ़ की हूँ और मुझे खुद नहीं पता था कि ये है, लेकिन जब से कल योगी जी आए तब से लोगों को पता चला है। तो क्या वजह रही होगी कि लोगों की नजर में नहीं आ पाया? यहाँ से थोड़ा एक चीज़ और भी था कि इस घराने, मतलब यहाँ हरिहरपुर घराने से जन्म लोगों का यहाँ हुआ, छन्नू लाल मिश्रा जी का जन्म यहीं से हुआ है, यही में पले बड़े हैं जो भी। लेकिन बस गए ये जाकर के बनारस में। ज़्यादातर ऐसा भी हुआ है कि लोग जब बनारस बस गए तो वहाँ से जब गायकी करने लगे तो वो घराना वहाँ का होने लगा, और ये थोड़ा सा लुप्त हो गया। ये कल प्रोग्राम किए थे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवांकर मिश्रा है। तो क्या सुना रहे हो हमें आज? ये दिल ये पागल दिल मेरा। अच्छा, फिल्मी गाना? गजल सुनाओ। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। एक दस्त में एक शहर था, एक दस्त में एक शहर था, एक दस्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, क्यों बुझ गया आवारगी। ऐसे में उलझ गई अनारी कंगना नदिया किनारे, हेराई आए कंगना नदिया
किनारे काहे पर्वत ऊपर गई थी चल के अकेली मारे हंसी हंसी ताना मारे सखियाँ सहेली गोरी अवर जाऊं न मानो कहना गोरी अवर जाऊं न मानो कहना नदिया किनारे हेराई आई कंगना नदिया किनारे हेराई आई कंगना नदिया किनारे हेराई आई कंगना नदिया किनारे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सबने हमसे बहुत अच्छी यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो इसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और संगीत के घराने से, लेकिन ये सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं आया उसमें जो परफॉर्मेंस वहाँ हुई थी। तो क्यों नहीं आया आप लोग का नाम? इसमें जो नेतृत्व करने वाला था जिसने नाम सबका दिया उसने क्यों नहीं दिया आप लोग? जिन्होंने नेतृत्व किया है वो इस तरीके के पार्शलिटी किया है कि एक एक घर में इतने बड़े छोटे बच्चे से लेकर अब बूढ़े तक का 10-10 आई कार्ड मिला है, मगर किसी के घर में खाली ओनली फॉर फॉर्मेलिटी करके एक कार्ड किसी के नाम से भेज दिया कि कसम खाने के लिए नहीं रहे। हमारे घर में 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बड़े भाई साहब पंडित वीरेंद्र नाथ मिश्रा, मैं रविंद्र मिश्रा। आई हैव टू गॉट द 2 टाइम नेशनल अवार्ड ऑन इन ऑल ओवर इंडिया चैंपियंस। हिंदुस्तान का कोई कलाकार ऐसा नहीं बचा है जिसके साथ मैं नहीं बजाया हूँ। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के साथ 6 साल कंटिन्यू बजाया मैंने। उसके बाद से अनुराधा पौडवाल जी के साथ, पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी के साथ, और पद्म श्री रीता गांगुली जी के साथ, सन्नो खुराना जी के साथ, और कोई ऐसा कलाकार नहीं बचा जिसके साथ मैं नहीं बजाया। बट इस गांव के जो नेतृत्व करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने हम लोग का नाम एकदम नहीं दिया। नहीं तो ऐसे करके नहीं, अगर आपको विश्वास है तो मेरे पास साथ चलिए, मैं सारे फोटोग्राफ अभी आपको दिखा दें। विश्वास की बात नहीं है, विश्वास तो होगा ही। और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सारे लोग की शिकायत एक ही है कि ऐसा क्यों हुआ कि मतलब नाम नहीं दिया उन्होंने? क्या वजह हो सकती है इसके लिए? इसके बारे में तो किसी के अंतरात्मा की बात को हम जान नहीं सकते हैं, मगर इस बात का दिली कष्ट है। तो उन लोगों से आपने बात नहीं करी कि क्यों हमारा नाम नहीं आया? क्यों बात करें उनसे क्यों बात करने जाएं? अगर उनके मन में अगर ये रहती थी, वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि अपने घर के 8 साल के बच्चे के 6 साल के बच्चे का के उसमें आई कार्ड लटका हुआ है, और जो नेशनल अवार्ड है जो वो है सारा चीज़ है कि उनको कार्ड नहीं मिलना चाहिए था। हमारे पिताजी को मिला, वो पिताजी बेचारे 84 साल की उम्र के, वो क्या कर सकते हैं? हमको मिला होता तब ना हम पहुँचते तो वहाँ दिखाते अपना परफॉर्मेंस की क्या है। मैं तो ऐसे मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलूंगा, इससे जाके सांसद जी को साथ में ले करके और डायरेक्ट मिलूंगा। मेरा भतीजा जो है इसमें म्यूजिक डायरेक्टर है मुंबई में, जो ये सांसद जी जो हैं इनका सारा रिकॉर्डिंग, सारे गाने से लेके फिल्म तक के भोजपुरी में सारे रिकॉर्डिंग वही करता है। चाहे कोई भी इंडिया का कलाकार हो, पूछिए ना, वो करता है। मगर हमारे परिवार में किसी का नाम नहीं है, इनके परिवार में किसी का नाम नहीं है। दिन भर दौड़ते रहते हैं ना, बस अपने मनमानी वो करते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। जैसे हम लोग हैं बाहर में कार्यक्रम करने वाले, हम लोग आते हैं, तुम लोग तो इतना दिन भर दौड़ने वाले तो हैं नहीं, बाहर से आते, इसी वजह से हम लोग वंचित रह जाते हैं। 4 बार 5 बार हम लोग बाहर में विदेश यात्रा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ परफॉर्मेंस। तो ये संगीत, शास्त्रीय संगीत का ही परफॉर्मेंस के लिए आते हैं? शास्त्रीय संगीत से ही। कहाँ गए हैं? अरे मैं फिजी गया हूँ, न्यूजीलैंड गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ। ये परफॉर्मेंस के लिए अयोध्या शोध संस्थान से। जी। तो आप मतलब किसी संस्थान से जुड़े हैं, वो लोग लेकर जाते हैं? संस्थान से, अयोध्या शोध संस्थान से। तो अच्छा, यहाँ के द्वारा कोई परफॉर्मेंस नहीं। कल ऐसे लोग परफॉर्मेंस दिए जो स्टेज पर ठीक से गा भी नहीं सकते। वो लोग आगे तो यहाँ पे आने के बाद हमको लग रहा है कि ये तो पूरा समुंदर है जो संगीत का है, लेकिन ये समुंदर के बारे में बाहर के लोगों को क्यों नहीं पता चल पाया? भरा हुआ है। जैसे आपसे मिल लिए, आपसे मिलने के बाद सिर्फ अपनी वाली बात कहने लगे आपसे, आप मैम जो देना वो कर दीजिए, बगल वाले का नाम तक नहीं बताएंगे। उन्हें अपने
गुम होने का कष्ट नहीं है, आप प्रत्यक्ष में कैसे हैं इस बात का अभी कष्ट है। जितना प्रोग्राम हुआ वहाँ पर एक दो एक कार्यक्रम नहीं, बखिया कोई व्यवस्था नहीं है जिसको बैठा करके गवाह बजवा लीजिए, सामने बैठा करके उन बच्चों को जिनका नाम नहीं दिया गया है उनके सामने बैठा नहीं लीजिए, समझ पाते हैं कि गवाह उनके बजवा पास लीजिए। लोग तो पहुँचते नहीं है, वही लोग हैं जो लोग पर्स में दौड़ रहे हैं। तो पार्शलिटी किसने करी थी ये भी अगर पता चलता तो? अधिकारी लोग के द्वारा ये था। अच्छा, अधिकारियों के द्वारा ये करवाया गया, ये हुआ नहीं, ये करवाया गया। उनसे कह के, उनसे कह के, इनसे कह के, उनसे कह के, बस खाली आयलिंग करके ये करवाया गया। पूरा घराना एक है, सो ये होता है। यहाँ होता क्या है कि घर घर में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, 4 जगह है, 4 स्टेट बने हुए हैं। एक हमारे पट्टी में है, कमलेश जी का घर है, एक इधर अजय जी हैं, 2 हो गए, एक उधर समूना जी का घर हुआ, 3 हो गए, एक उधर शीतला मोहन जी हो गए, 4 हो गए। 4 लोग नेतृत्व करते हैं, इनके पीछे बस ये 4 नेतृत्व करते हैं, शो करते हैं कि सब एक है, और जब होता है तो खाली अपने घर को घुसाने का प्लान सबका बना हुआ है। हाँ वही तो हुआ। 1-2 लोग आए तो आए, नहीं तो बखिया कहेगा अपने लोगों को खींच लो, जहाँ जहाँ के हैं सबको बुला लो, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कलकत्ता है, कोई सबको झारखंड बुला लो, आ जाओ। सब लोग जो यहाँ पर बैठ करके रोज मर रहे हैं उनके तरफ किसी की नजर नहीं, बस ये चल रहा है। परिवार में जितना करप्शन चल रहा है ना इस संगीत को लेकर के, कि बस हम वाली भावना है सबके अंदर में। वहाँ भी वही ये चीज ऐसा नहीं कि एक ही नहीं, ये सबका वही मेथड है, उधर उनका वही मेथड, उनका वही मेथड, उनका वही मेथड, वही रहेगा। ये लोगों के साथ जो लगा रहेगा, ये लोग साथ जो दौड़ेगा उन्हीं लोगों का वो रहेगा, वो लोग रहेंगे स्टेज पर, या वो लोगों का नाम रहेगा, वो लोग का वो रहेगा। और जो ये लोगों से थोड़ा सा हो रहा वो लोग कटा रहे। अच्छा, मीटिंग होगा रोज, कुछ बोलिए तो उस पर अमल नहीं होगा, खाली दस्तखत कर दीजिए, बस हम दस्तखत कर दें और उसके बाद सारा मीटिंग में करके आपस में गावड़े गिल्ला करके लोग संगीत घराने की मीटिंग भी होती है कि हमें क्या मीटिंग होती है, लेकिन कुछ लोग इसी चीज के लिए कि जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें क्या भ्रष्टाचार की मतलब कि 4 लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, छोड़ दें जी। हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, डायरेक्ट अपना सारा फोटोग्राफ सारा चीज लेके, 2 बार के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, 2 बार इस तरीके से कम समझ रहे हैं। मैं तो आप भी कुछ सुनाइए, देखें आपको क्या सुनना चाहते हैं। भी जैसे राष्ट्रपति का पुरस्कार है तो काफी हाई लेवल के होंगे। ये जो मौसम चल रहा है उसी का सुना दे। सावन हो बदरियाना, हो बदरियाना, हो बदरियाना, हो बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, बादल घेरे घने घोर, बिजली चमके चाहूं और, बादल घेरे घने घोर, बिजली चमके चाहूं और, हमरे मनवा में उठला लहरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, करे मोरवा पुकार मनवा होके गुलजार, करे मोरवा पुकार मनवा होके गुलजार, हमरे मनवा में उठला लहरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, बदरियाना, बदरियाना। अच्छा, जिसपे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था वो क्या गाया था? तो हारमोनियम बताए थे ना। अच्छा, हारमोनियम पे गाया था। सभी लोग हारमोनियम ही वाले हैं। अच्छा, और भी बाकी सिंगर ये तबला वगैरह? तबले वाले भी हैं। तबले वाले भी बहुत हैं। अभी मेरा भतीजा, देखिए लड़का इतना अच्छा सरंगी बजाता है। सरंगी सुनाया ही नहीं, ऐसे नाम ही नहीं था तो क्या करें। नहीं रहा, सरंगी नहीं लाए थे, ये हारमोनियम सिर्फ था। मेरे घर में 2 भांजा ऐसे थे वो इनसे अच्छा गाँव में पूरे उस उम्र में गाने वाले भी कोई नहीं है, नहीं। लेकिन खाली जरन बस उनका नाम नहीं दिया गया, वो सब वो सब रहेंगे और लोगों का परफॉर्मेंस। यहाँ ये जान ली कि राजनीति बहुत है यहाँ पर। 22 साल का कुछ और बना था, 22-23 साल का मेरा भतीजा है। प्रस्तुत कुछ और, मेरा नाम था कल। तो आपने भी सुनाया था कुछ? नहीं, जाने नहीं पाया गया, अंदर नहीं जाने पाए। मेरा नाम था, मेरे नाम पर दूसरा कोई चला गया। धांधली है यहाँ, यहाँ के लोग चाहते हैं बस मेरा कल्याण हो। जैसे कुछ बच्चे थे, सारे घर से बच्चों की जरूरत था वहाँ जाना। यहाँ पर्सनल लोग अपने अपने घरों से सारे बच्चों का नाम लिस्ट पे लगा दिए। एक एक घर में से 5-5, 6-6, 8-8 लोग गए हैं और किसी घर से एक आदमी भी नहीं गया है।
जफर साहब ने एक बड़े अच्छी शायरी लिखा है, इसको सुन लीजिए मैम। कि किसे दूं वफा की सनद जफर, सर्टिफिकेट, किसे दूं वफा की सनद जफर, लिखे जा रहे थे वो नाम जब। किसे दूं वफा की सनद जफर, लिखे जा रहे थे वो नाम जब। वो हसीन कितने थे संग दिल, पत्थर दिल, वो हसीन कितने थे संग दिल, मेरा नाम लिख के मिटा दिया, मेरा नाम लिख के मिटा दिया। बस इसी पे अभी हम लोग ख़त्म करते हैं। आज हमने काफ़ी लंबी बातचीत करी और एक ही चीज़ हमें समझ में आई कि यहाँ पर आजमगढ़ में जो घराना है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन लोगों की नज़र से बचा रहा। और बहुत ही आभार है आदित्यनाथ योगी जी का, जिन्होंने आजमगढ़ के इन नगीनों को मतलब बाहर किया है। एक पर्दा पड़ा हुआ था जो कोई नहीं जानता था, थे अंदर में लेकिन कोई नहीं जानता था, अभी बहुत सारे लोग जान रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं यहीं पर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस घराने के बारे में, जो आजमगढ़ का संगीत घराना है, इसके बारे में पता था। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लेकिन इसके पहले हम इनसे सुनना चाहेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल गायक हैं। चलिए बताइए, सिंगर हैं, गायक गाना नहीं गाते हैं? अरे वाह, तो गलत हो गया। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Disco.